ऋषि मिश्रा जी, क्या लगता है कि इस बार जो आप लोगों ने कार्रवाई की वो हड़बड़ी में हो गया क्या? थोड़ा और इंतजार करना था, थोड़ा और पता लगाना था, क्योंकि आपने बॉल तो मारी लेकिन वो रिवर्स बजरंग दल पर ही आ गई क्या? क्योंकि वो जो नन्स के साथ वो महिलाएं थी वो साफ कह रही थी कि हम अपनी मर्जी से जा रहे थे, बजरंग दल ने हमें प्रताड़ित किया, परेशान किया, तमाम आरोप भी लग रहे थे बजरंग दल पर। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजरंग दल को लेकर के। जिस तरीके से गंभीर आरोप के चलते अभी इस समय एसपी मामला देख रहे हैं, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज अभी निकल करके आ रही है। बजरंग दल के लोगों का अभी भी कहना है कि यदि हिंदुओं के घर में प्रार्थना करवाने के लिए यदि ईसाई समाज का कोई व्यक्ति आता है तो बजरंग दल उसे मारेंगे, पीटेंगे, रोकेंगे, हर तरीके से मतलब प्रयास करेंगे। लेकिन यहीं पर इस तरीके से विस्तार न्यूज़ के माध्यम से एक खबर निकल करके आती है, डिबेट के माध्यम से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि बजरंग दल वाले कितने मतलब उदास हो गए हैं, मतलब हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हम जो करना चाहते थे लेकिन उनको फंसाना चाहते थे, हम ही फंस गए उल्टा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिबेट हो रही। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। ऋषि मिश्रा जी, क्या लगता है कि इस बार जो आप लोगों ने कार्रवाई की वो हड़बड़ी में हो गया क्या? थोड़ा और इंतजार करना था, थोड़ा और पता लगाना था, क्योंकि आपने बॉल तो मारी लेकिन वो रिवर्स बजरंग दल पर ही आ गई क्या? क्योंकि वो जो नन्स के साथ वो महिलाएं थी वो साफ कह रही थी कि हम अपनी मर्जी से जा रहे थे, बजरंग दल ने हमें प्रताड़ित किया, परेशान किया, तमाम आरोप भी लग रहे थे बजरंग दल पर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप बजरंग दल पे लगते रहते हैं, क्योंकि देश भर में बजरंग दल हिंदू समाज की रक्षा के लिए और धर्मांतरण ऐसे विषयों पे, गंभीर विषयों पे काम देश भर में करता है। रही बात उन बहनों की, तो बहनों जिस तरह से वो रायपुर के दुर्ग के रेलवे स्टेशन में रो रही थी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें देख के, और जब वहाँ पे पहुँची और उसके बाद जो जीआरपी में उनका वीडियो बना और वीडियो पे जो बयान दिए वो पर्याप्त सबूत थे जीआरपी के पास। अब ये दबाव बना के, किस तरह से केरल से दबाव बना, कहाँ से दबाव बना, पर दबाव बना के जिस तरह से बयान पलटाए जा रहे हैं, ये सबसे सोचने वाला विषय है। एक पिक्चर में कहावत कही थी, सरकार किसी की हो मगर सिस्टम के हिस्से हमें, तो ये आज भी दिख रहा है कि सिस्टम में इनका आज भी किस तरह से हस्तक्षेप है। हम कोर्ट के किसी तरह का कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहे, कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कौन से सिस्टम में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं फिर ऋषि मिश्रा जी? क्लियर करिए ना कि कौन से सिस्टम में ये दिख हस्तक्षेप तो रहा है ना किस तरह से दो कोर्टों में उन्हें बेल नहीं दी गई और एनआईए के कोर्ट में बेल मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये दिख तो रहा है लीपापोती का। तो हम आने वाले समय पे इस पे जांच कराएंगे और जो बहनों ने बयान पहले जो दिया था उन परिवारों से संपर्क भी करेगा बजरंग दल के कार्यकर्ता। और रही बात आज जो धर्मांतरण का मूल कारण है, आप देखेंगे हिंदू समाज अपनी आस्था को लेकर मंदिर जाता है और मंदिर में ही अपनी पूजा अर्चना करता है, मगर ये धर्मांतरण करने वाले आज रायपुर के प्रत्येक घरों में प्रार्थना के नाम से रविवार को उस प्रार्थना में आप देखेंगे तो साहू समाज, वर्मा समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी जाति के लोग आज अछूते नहीं जो धर्मांतरित नहीं हुए। तो ऐसा ये जितना से धर्मांतरण ले लेती हूँ। केजू जी आपसे लूंगी जवाब, क्योंकि लगातार ये आरोप लगता है। ठीक है, एक भी प्रकरण आप बता दीजिए, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हो सकता है, लेकिन ये इस बात को अगर कहीं प्रामाणिक तौर पर होगा, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं मुंगेली में हो चुका है, हो सकता है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पांडे बता रहा हूँ। अगर पांडे सरनेम कह रहे हैं आप, मान लो, तो ब्राह्मण में भी होते हैं और दिगर में भी होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ये बात कर रहे हैं ब्राह्मण एक भी न धर्मांतरित हुआ था, न हुआ है, न हो सकता, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अन्य लोगों की आप बात करिए। नहीं, पूरी जातियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं मतलब तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे आग्रह कर रहा हूँ। कोई अलग से कोई जाति नहीं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपसे आग्रह किया है। मेरे पास अथेंटिक प्रमाण है, इसलिए मैं आपके पास धर्मांतरण हो रहा है। मैं जवाब लूंगी केजू जी आपसे, क्योंकि बार बार आरोप यही लगता है कि क्या जरूरत है किसी के घर जाकर मतलब आप लोगों को प्रार्थना सभा करने की, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि यहाँ पर सभा लगाया गया, धर्मांतरण किया जा रहा था, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए, धर्मांतरण किया जा रहा था, तो आप इसको सही मानते हैं? देखिए, उसके लिए लोग कार्य कर रहे हैं और शासन भी कार्य कर रहा है। मैं जिस संस्था से आता हूँ, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैंने पहले भी कहा किसी मंच से कि उनका अपना अलग आराधनालय है, एक निश्चित स्थान पर आराधनाएं होती हैं और हमारा जो आराधना पद्धति है वो सैद्धांतिक है। हमारी डॉक्ट्रिन अलग है, जिसमें हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए, राज्य के मुखियाओं के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लिए, उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी निरंतर रविवार को प्रार्थना करते हैं। और ये हमारी बुक में है, जो परहित निवेदन के तौर पर हम संपूर्ण राष्ट्र को अग्रणी रखकर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में हिंदू समाज क्यों आता है? मैं अगर मंदिर जाऊं तो आप मुझे रोकेंगे? आप आइए मंदिर, मेरी आस्था से मैं मंदिर जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं तो आप मुझे रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। ये आस्था और विश्वास का प्रश्न है। नहीं, कोई बुलाएगा नहीं। आप यही तो कन्वर्जन है। यदि कोई बुला रहा है, यदि कोई बुला रहा है, सेवा के नाम पे आप नहीं, यही तो ये गलत बात है। अभी जो हम यहाँ पर प्रतिनिधि अलग अलग दलों के
संस्था के हम उपस्थित हैं, वो हमारे माननीय न्यूज़ चैनल के आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए, आप बोलिए। ठीक है, आपको प्रार्थना करते हैं, ठीक है, देखिए चर्चा को ऐसे करिए कि करके बात रखिए, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। व्यवस्था ठीक है केजू जी, ऋषि जी, आप बिल लाइए, सरकार आपकी देखिए है। समय बहुत कम बचा है, समय खत्म हो चुका। विधायक जी क्या कहना चाहते थे, जल्दी से बताइए। मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने धर्म के ऊपर आस्था रखें, विश्वास रखें और सनातन को बचाने का, हिंदू धर्म को बचाने का आग्रह करते हुए मैं सबको निवेदन करता हूँ। ठीक है, एक और क्लोजिंग कमेंट प्रमोद दुबे जी आपका। निश्चित रूप से अपने धर्म पर अपना विश्वास रखिए। हमारे जो देवी देवता हैं उनमें अगाध श्रद्धा है लोगों की। किसी और धर्म के बजाय अपने हनुमान जी हैं, वो साक्षात तीनों लोकों के विजेता रहे हैं। सारे हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु भी इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो धर्म ऐसी चीज़ है जिसमें जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, आपके संस्कार और संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए जरूर अपना आस्था जरूर। जिस तरीके से यहाँ पे इस पैनल पे जो आपने ये वीडियो अभी देखा, इसमें कांग्रेस के नेता भी हैं और उसके बाद बीजेपी के भी हैं और बजरंग दल के भी लोग हैं यहाँ पे और क्रिश्चियन समुदाय के भी व्यक्ति हैं। तीनों चारों लोगों ने मिलकर के जो बात कही है कि आप कहते हैं कि ईसाई जो लोग जाते हैं हिंदुओं के घर में धर्म परिवर्तन प्रार्थना के नाम पर, आस्था के नाम पर जाते हैं, आप उन्हें अपने चर्च पर क्यों बुलाते हैं? यदि आप ईसाइयों के मतलब ईसाई लोग जाते हैं हिंदू के घर में प्रार्थना करने, उसे हम रोकेंगे, ठीक है आप रोकिए, लेकिन कहते हैं कि आप हिंदुओं को अपने चर्च में क्यों बुलाते हैं, अपनी प्रार्थना सभा में क्यों बुलाते हैं? क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि आप मेरे यहाँ आइए? क्या कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को घर बुलाने जाएगा? नहीं। जब किसी की आस्था है, कोई विश्वास है, तभी तो वो जाता है। लेकिन इन बजरंग दल वालों की नहीं समझ में आता है कि कोई जब विश्वास किसी के ऊपर करने लगता है तो उसके इच्छा अनुसार चलने लगता है, तो वो कहीं भी प्रार्थना हो वो पहुंच जाता है। तो ऐसी घटनाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये लोग विरोध करते हैं, उसके बाद उल्टा ये खुद फंस जाते हैं। और अभी जिस तरीके से घटना भी आप लेकर के बात कर रहे हैं दोनों तीनों चार लोग, कोई इसमें दम नहीं है। मेरे प्रिय बहनों, आप क्या सोचते हैं बजरंग दल के बारे में? क्योंकि हताश, परेशान, निराश हैं और धमकी हमेशा देते रहते हैं। मेरे प्रिय बहन, जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।